हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, 95% आपको यहाँ पर याद ही हो जाएगा, ऐसा पढ़ा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी बहुत कमेंट्स आ रही है, सर आप डेली एक वीडियो एक लेक्चर अपलोड करें, हमें सिलेबस कंप्लीट करवा दे। ठीक है डियर, देखो सिलेबस जब आप अकेडमी में पढ़ते हो ना, तो दो दो टीचर्स पढ़ाते हैं और टाइम बिल्कुल 2 मंथ बचा हुआ है। जे अभी भी सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहते हो तो एक चीज करनी पड़ेगी, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करनी पड़ेगी और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ सिंपल तरीके से, और जाकर मेरा लेक्चर देखने के बाद उसके बाद थोड़ा सा आप रिवीजन लगा लेना, उसके बाद क्वेश्चन स्पीड वाइज आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी भी आप कमेंट करोगे कि सर आप डेली वीडियो अपलोड करो, तो आपकी कमेंट और मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। जी आपकी सपोर्ट ज्यादा मिली ना, तो आपको 2 मंथ में सिलेबस फर्स्ट ईयर भी करवा दूंगा, इंटर भी करवा दूंगा। नहीं, ये सपोर्ट नहीं मिली तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जरूरी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, दूसरों में भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो आपने सपोर्ट किया तो 2 मंथ में आपका सिलेबस हो जाएगा, सपोर्ट नहीं किया फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा जुलाई तक। ठीक है, जल्दी से सपोर्ट कर लेना, इंशाल्लाह जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो टाइटल है न्यूक्लिक एसिड, टाइटल बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, टॉपिक सिंपल है। न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया? एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिच मिक्सचर, एक साइंटिस्ट था, अंग्रेज था, जिसने इसको डिस्कवर किया। कौन सा साइंटिस्ट था स्टूडेंट्स? फ्रेड रिच मिक्सचर एक साइंटिस्ट था, जिसने इसको क्या किया? डिस्कवर किया। कहां से? पस सेल से। पस सेल की कौन सी जगह? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से किया गया था डिस्कवर। सर पस सेल क्या है? एक खराब सेल, जो किसी काम का नहीं, जो इंजरी सेल, जो जख्मी हुआ हुआ सेल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आर्म पर कोई इंजरी हो जाती है, 2 लेयर्स उतर जाएंगे, तो कुछ ऐसे सेल होंगे जो जो क्या होंगे? खराब होंगे, जो हमारे काम के नहीं होंगे, इंजर्ड होंगे। ठीक है, जो हम अपने मैकेनिज्म नहीं करते होंगे, उस सेल को उठाया, उसके न्यूक्लियस में गए, उसको डिस्कवर कर दिया गया। जबकि पहली बार डिस्कवर होने से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं था, इसका नाम था न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, इसका नाम क्या था? न्यूक्लियन। जबकि कुछ टाइम गुजरने के बाद इन्होंने देखा, इन्होंने काम करना रुका नहीं, यहां तक इन्होंने देखा कि इसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसे आप कहते हो एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होने की वजह से इसका नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। न्यूक्लिक एसिड की हम अभी बात करते हैं, होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो ये एक पॉलीमर है। क्या है स्टूडेंट्स? पॉलीमर है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स कौन है? मोनोमर है। मोनोमर का मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक किसके बिल्डिंग ब्लॉक है? ब्लॉक के सिवा प्लेस नहीं बनती, जगह नहीं बनती, ब्लॉक के बिना कोई कमरा नहीं बनता, रूम नहीं बनता। ये बिल्डिंग ब्लॉक, ब्लॉक तो है किसके? ब्लॉक से, ब्लॉक से न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाला कौन? न्यूक्लियोटाइड्स है। समझ में यहां तक आया? न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात अभी नहीं करेंगे, अभी और बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। हमने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये एक पॉलीमर होता है। अभी अभी वहां पर भी लिखवाया, यहां पर भी लिखवा देता हूं। और इसके 2 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स? जल्दी से लिखवा देता हूं, कोई सिंपल नहीं है, ध्यान से सुनना। जबकि ये एसिड है, एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, और पॉलीमर है तो इसके टाइप्स भी पॉलीमर होंगे। ये खुद भी पॉलीमर है तो इसके टाइप्स भी कौन से होंगे? पॉलीमर होंगे। एक टाइप है डीएनए, दूसरा है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म देखो। आरएनए का डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसके फुल फॉर्म है। और ये दोनों क्या है? दोनों पॉलीमर है। दोनों क्या है? पॉलीमर है। इनके मोनोमर, डीएनए का मोनोमर देख लेना,
आरएनए का मोनोमर देख लेना, समझ में आ जाएगा। डीएनए का मोनोमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए का पॉलीमर है मोनोमर, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। जल्दी से देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहां पर भी मोनोमर में न्यूक्लियोटाइड, यहां पर भी मोनोमर में न्यूक्लियोटाइड, यहां पर भी मोनोमर में न्यूक्लियोटाइड। क्या कंफ्यूजन होगी कि पॉलीमर कौन है मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड में समझ जाओगे, होशियार बच्चे हो ना, एक बता रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिशन की दीवाने। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक मिनट पानी पी ले, बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, इसलिए पानी पीना जरूरी है। चलो इधर देखो, अभी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। जबकि न्यूक्लियोटाइड्स को देखा जाए तीन चीजों का बना होता है। पहला वन फास्फेट, पेंटोस शुगर में लिखवा देता हूं यहां पर, पेंटोस शुगर प्लस में फास्फेट प्लस में नाइट्रोजीनियस बेस। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या समझ में आया? कोई कंफ्यूजन कोई चीज हो तो बता दीजिएगा। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। देखो, जबकि यहां पर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसकी बात करते हैं, और न्यूक्लियोटाइड की फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मैं मिटा रहा हूं, ऊपर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नीचे आ सकता है तो देखो। हम फास्फेट की बात करते हैं, यहां पर पी लगा लेना है, डबल बॉन्ड मींस फंक्शनल ग्रुप OH OH एंड OH। दूसरी बार नहीं बनाऊंगा कभी भी स्ट्रक्चर। नाइट्रोजीनियस बेस की स्ट्रक्चर देखिएगा, इधर हेक्सागोनल पहले बना लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। यहां पर NH लगा लेना, यहां पर NH लगा लेना, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट साइड पर डबल बॉन्ड, यहां पर पेंटोस शुगर बना लेना है, पेंटोस मींस, ठीक है, पेंटोस बना लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पर N लगा लो, यहां पर N लगा लो। ये हुआ किसका? ये नाइट्रोजीनियस बेस हुआ। ये कौन हुआ? नाइट्रोजीनियस बेस हुआ। दूसरी बार नाइट्रोजीनियस बेस ये स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। दूसरी बार स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा सर, क्या करोगे? मैं यहां पर इस तरह लिख लूंगा, ये हुआ नाइट्रोजीनियस बेस। अभी के लिए ये याद रख लेना है, अभी के लिए ये याद रख लेना है। पेंटोस शुगर किस तरह बनाते हैं? सर आपने तो पढ़ाया हुआ है, राइबोज में तो पढ़ाया था, राइबोज राइबुलोज की स्ट्रक्चर, राइबोज की स्ट्रक्चर आपको मैंने पढ़ाई थी कार्बोहाइड्रेट में। डेट इज पेंटोस के एग्जांपल्स थे ना? जी जी, मैंने पढ़ाया था अल्डो कीटो। अल्डो फार्म पेंटोस का कौन था? राइबोज। कीटो फार्म कौन था? राइबुलोज। पढ़ाया था मैंने, ठीक है, इसलिए याद होना चाहिए ये चीजें। जल्दी से नोट करो, मिटाएं। 5 मिनट के अंदर मैं पानी पी लूंगा, याद रख लेना है, ठीक है। मेरा तबीयत बिल्कुल खराब है, इसलिए पानी पीना बिल्कुल जरूरी है। अभी अभी डॉक्टर को दिखा कर आया हूं। बट आपकी कमेंट आ रही थी सर अपलोड नहीं करे, अपलोड नहीं करे, क्या करें, मजबूरन करना पड़ेगा। इधर देखो, आपकी मोहब्बत है तो इसलिए करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की हमने बात कर ली, न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर की अब बात करते हैं। बना लो पेंटोस, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। यहां पर H आ जाए तो क्या कहेंगे? RNA कहोगे। यहां पर OH आ जाए तो क्या कहोगे? DNA कहोगे। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पर फर्स्ट नंबर कार्बन पर क्या लगा लो? नाइट्रोजीनियस बेस। यहां पर लगा लो फास्फेट, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, देखो देखो, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं। अब स्ट्रक्चर याद रख लेना, अब स्ट्रक्चर ये याद रख लेना, सिंपल तरीके से, मजादार तरीके से पढ़ाया इसलिए। देखो देखो जल्दी से, फर्स्ट नंबर कार्बन पर क्या लगाया? पेंटोस पहले तो बनाया। पेंटोस की फर्स्ट नंबर कार्बन, कौन सी फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजीनियस बेस अटैच किया, और नंबर 5 कार्बन पर हमने अटैच किया फास्फेट, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। क्या समझ में आया?
ठीक है, ये समझ में तो आया। एक चीज मैंने नहीं पढ़ाई नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में। नाइट्रोजीनियस बेस के भी 4 टाइप्स होते हैं, पर आपके बुक में अभी 2 दिए गए हैं। एक को कहते हैं प्यूरिन्स एजी, पेरीमाइडिन्स। इसका देखो, एक देखना इसका, ये आरएनए एंड डीएनए दोनों में प्रेजेंट होता है प्यूरिन्स। पहली बात तो ये कौन कौन से इसमें आ जाते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, कौन से आ जाएंगे? एडिनाइन, ग्वाइनाइन। इसका ट्रिक बताऊं, एजी। कभी कभी इंडियन मूवीज यहां ड्रामे देखोगे, एजी इधर देखिएगा, देखिएगा इधर जी, तो यहां पर प्यूरिन्स का एजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजी हो जाएगा। क्या पढ़ा रहे हैं सर? क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सारा फायदा होता है ना, ड्रामे वगैरह देख लो ना, तो इनका फायदा उठाना जरूरी है। लड़कियां यूज करती हैं एजी। कैसे हो? अभी देखो, एडिनाइन ग्वाइनाइन, समझ में आया? एडिनाइन ग्वाइनाइन का शॉर्टकट क्या है? एजी। प्यूरिन्स में क्या आ जाएगा? एजी आ जाएगा। प्यूरिन्स में क्या आ जाएगा? एजी आ जाएगा। और पेरीमाइडिन में क्या आ जाएगा? यूरिसल। यूरिसल, यूरिसल का आर आ जाएगा, मींस आरएनए प्रेजेंट होता है। यू से शो करते हैं, ये ए से शो करते हैं, ये जी से शो करते हैं। ग्वाइनाइन जी से शो करते हैं, एडिनाइन ए से। यूरिसल को इधर आ जाओ। थायमाइन की बात करते हैं, डीएनए, ये डीएनए में प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है, ये टी से शो करते हैं। साइटोसिन की बात करते हैं, साइटोसिन की बात करते हैं, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड आरएनए। क्या समझ में आया? मैंने फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से, ध्यान से। तो वीडियो इधर देखिए। अब देखो मैंने क्या बताया, यहां पर पेंटोज बताया। पेंटोज की बात की तो 5 नंबर कार्बन पर फास्फेट नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट पर लग जाए तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद मैंने नाइट्रोजनस बेस की स्ट्रक्चर पढ़ाई, उसके 2 टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं, बट यहां पर 2 दिए गए हैं, प्यूरिन्स और उसके बाद पेरीमाइडिन्स। प्यूरिन्स की बात करें तो एडिनाइन ग्वाइनाइन आ जाएगा। एडिनाइन को ए से शो करते हैं, ग्वाइनाइन को जी से शो करते हैं। ये पेरीमाइडिन की बात करें तो यूरिसल यू से शो करते हैं, जो आरएनए प्रेजेंट होता है। थाइमिन, डीएनए, थाइमिन में आ जाएगा डीएनए, जो टी से शो करते हैं। साइटोसिन में डीएनए आ जाएगा, आरएनए आ जाएगा। में साइटोसिन में डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है साइटोसिन, और डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो इसे सी से शो करते हैं। समझ में आया? अब इधर देखो, अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स की। न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर टाइप है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। सेकंड नंबर टाइप है डाई न्यूक्लियोटाइड्स। थर्ड नंबर टाइप है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, एक एक को हम पढ़ते हैं, नोट करो, नोट करो। मैं पानी पी लूं जल तक, तब तक नोट कर लो। नोट करो जल्दी से स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी। मैं रख लेता हूं यहां पर, बेटा दे। देखो एयर कूलर चल रहा है, तब भी देखो गर्मी बहुत है, बहुत टेम्परेचर हाई है स्टूडेंट्स, क्या बताएं। मैं कहूंगा कि मेरे रूम का अब भी नहीं तो 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। एयर कूलर चल रहा है तो 40 बन जाएगा, 40 से कम हो जाएगा, बट अभी भी देखो गर्मी टपक रही है। ठीक है, देखो हमने टाइप्स की बात की। पहला टाइप था मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसको ध्यान से देखना। सर सिंपल है बिल्कुल। मोनो मीन्स 1, न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स 1 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स का बना है। इसका डेफिनेशन की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड यूनिट। यहां पर इस तरह लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड पेंटोज पर 5 नंबर कार्बन पर एक फास्फेट अटैच हो तो उसे क्या कहोगे?
मोनोन्यूक्लियोटाइड है। क्या समझ में आया? चलो इधर देखो, जिसका एग्जाम्पल है, इसलिए एग्जाम्पल है, छोड़ो इसको, ये डेफिनेशन इधर उधर हो जाएगा, इसलिए नहीं, ये आपको डेफिनेशन इंशाल्लाह इनहेरिटेंस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंपोज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड्स, इसका एग्जाम्पल क्या है? एटीपी, ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा जो लिखा, ठीक है, एडीपी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इसलिए छोड़ दिया इसको, एएमपी। देखो जी, हम बात करें एटी, सबसे पहले एएम की बात करते हैं, एएमपी, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म एडीपी लिखवा देता हूं, ठीक है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एएम की बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले एएम का स्ट्रक्चर, मैंने पेंटोज शुगर बनाया, ठीक है, इसके 5 नंबर कार्बन 1 फास्फेट अटैच हो तो क्या कहोगे? एएमपी। जे 5 नंबर कार्बन पर 2 फास्फेट अटैच हो तो क्या कहोगे? एडीपी। जे 5 नंबर कार्बन पर 3 फास्फेट अटैच हो तो क्या कहोगे? एटीपी। क्या समझ में आया? फिर से पूछ रहा हूं, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करना, बता रहा हूं, देखो दूसरी बार टाइम नहीं मिलेगा। देखो पेंटो शुगर मैंने बनाया, नहीं बनाया? बनाया सर। सर आपने बनाया, आपने बनाया सर, ये भी बताया कि 5 नंबर कार्बन पर 1 फास्फेट है तो एएमपी, 5 नंबर कार्बन पर 2 फास्फेट है तो एडीपी, 5 नंबर कार्बन पर 3 फास्फेट है तो एटीपी। क्या सर समझ में आया? जबकि बात करते हैं दीवाने हर चीज की तुम्हें समझाने के लिए, तुम मेहनत करो खुद को बनाने के लिए। चलो इधर देखो, पोएट्री भी बना लेते हैं, इधर आ जाओ। चलो देखो समझ में आया? सबसे पहले लास्ट वन चीज है कि फास्फेट एटीपी क्या होता है। एटीपी इट इज स्टोरिंग एनर्जी, स्टोरिंग एनर्जी तोरा यूज होता है, केयरिंग केयरिंग एनर्जी तोरा, कैरियर एनर्जी तोरा यूज होता है। कैरियर कहां पर होता है? जहां पर रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, बस यही चीजें याद रख लेना है। उसके बाद जबकि कन्वर्जन होती है, क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ एटीपी एंड एडीपी, ठीक है, एटीपी की कन्वर्जन होगी, एटीपी से एक फास्फेट हट जाएगी तो बन जाएगा एडीपी, एडीपी बन जाएगा प्लस में एडीपी बन गया। एडीपी एटीपी की कन्वर्जन जब होती है तो 7.3, इसको वैल्यू देख लेना, किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। देख लो, देख लो, कोई ऐसी चीज मैंने नहीं पढ़ाई है जो आपको समझ में नहीं आई, जल्दी से देख लो। क्या मजा आया? चलो आगे चलते हैं, मजा आना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। चलो देखो, अभी बात करते हैं, मोनो तो बन गया, डाई बनाते हैं, डाई को डाई बनाते हैं। देखो लास्ट वन डाई है, डाई में एक कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, सिंपल चीज है। जबकि हम डाई की बात करें ना, डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखवा देता हूं, अब क्या मैं बड़ी बड़ी चीजें बताऊं, लिखवाऊं, चलो बताता हूं। डाइन्यूक्लियोटाइड, it is composed of 2 units of न्यूक्लियोटाइड्स। जबकि डाई की बात की तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, जबकि डाई की बात की तो 2 यूनिट्स का बना हुआ है। इसका एग्जांपल है NAD, निकोटीरामाइड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म में लिख लेना है, खुद भी कुछ चीजें करो। दूसरी चीज NAD से जब 2 प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो बनता है NAD
पी एच प्लस में एच बनता है, NADH बनता है, प्लस में एच बनता है, ये याद रखिएगा। चलो NAD की बात करते, एज वर्क करता है कोफैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है जहां पर रिडक्शन भी हो, जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। जबकि हम बात करते हैं, अभी लास्ट वन है पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की। पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स मैनी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। मैनी, इट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसका एग्जांपल है RNA, DNA। RNA और DNA क्या है? ठीक है, ये हम इंशाल्लाह इंटर क्लास में पढ़ेंगे। RNA का पढ़ेंगे आगे। DNA क्या है? जो क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, वाल्डेन से हाफ स्प्रिंग ट्रांसफर करता है, DNA होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अभी DNA की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे DNA की स्ट्रक्चर। जल्दी से नोट करो, DNA की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, मिटाता हूं इसको। अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA की। जबकि हम DNA की बात करें तो DNA कोई भी दिक्कत चीज नहीं है, बिल्कुल आसान है। अभी के लिए तो आसान है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ना। DNA क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, छोड़ दो इसको। अभी इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जबकि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात करें ना, ये इसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह। ठीक है, डबल स्टैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या हुआ? मैंने क्या बताया? इसका स्ट्रक्चर की बात करें ना तो किसने दिया इसके पास स्ट्रक्चर के? एक साइंटिस्ट था, विस्टन एंड क्रेक। ठीक है, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसके थ्रू इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल कल एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने बनाया हुआ है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो लिख लिया। उसके बाद इसके पास 2 स्ट्रैंड्स होती है, अभी अभी बनाई 2 स्ट्रैंड्स, जो होती है एंटी पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ समझाता हूं। देखो देखो, एक का होगा 5 प्राइम, दूसरे का होगा 3 प्राइम। एक का होगा 5, यहां पर 5 प्राइम होगा तो यहां पर होगा 3 प्राइम। मीन्स इसको हम लिखना चाहें, इधर देखना कैसे नोट्स बनवा रहा हूं आपके लिए। एक का स्ट्रक्चर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरे का 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या एंटी पैरेलल हुआ? दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जे इसके हम क्या करें, हेलिक्स की बात करें। हेलिक्स इसे कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को। देखो ये हुआ ना, अभी किस तरह, अभी देखो इधर, ये हेलिक्स है। इसके एक हेलिक्स में 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। एक हेलिक्स में 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर से देख लो जल्दी से। मैंने कहा कि एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं? एक हेलिक्स में 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। जे हम एडेनाइन की बात करें, ठीक है, एक तो होता है एडेनाइन, उसके अपोजिट में होगा थायमाइन। ठीक है, देखो इधर, अब इधर आ जाइए। यहां पर देखो एडेनाइन होगा तो यहां पर होगा थायमाइन और थायमाइन। इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बांड होगा, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन बांड। डबल हाइड्रोजन बांड, इन दोनों के बीच में क्या होगा? डबल हाइड्रोजन बांड होगा। एडेनाइन थायमाइन। साइटोसाइन होगा यहां पर, तो यहां पर होगा गायनाइन। गायनाइन नहीं है, साइटोसाइन गायनाइन। ठीक है,
ठीक है, यहां पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जल्दी से देख लो, मैं मिटाता हूं इसको ऊपर से। कि जबकि हम बात करें इसकी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो ये देखो जो दोनों स्टेट जिपिंग है ना, दोनों स्टेट की जिपिंग जो है ना, जिपिंग दोनों स्टेट आपस में मिले हुए हैं, तो इनके बीच में जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिस के बीच में है, तो ये जिपिंग है इनकी। ठीक है, जिसको अनजिपिंग करना होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, हीट कर दोगे तो ये अनजिपिंग हो जाएगी। ठीक है, डीनेचर हो जाएंगे ये डीएनए वगैरह। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर ये बेस जो है, ये नाइट्रोजीनियस बेस जो है, थायमाइन, साइटोसाइन, गायनाइन, ठीक है, ये नाइट्रोजीनियस बेस जो है ये इनर साइड में क्यों है? क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ये एमटीकेट में नहीं पूछा जा सकता, नहीं पूछेंगे कभी। ठीक है, कि ये क्या होगा कि नाइट्रोजीनियस बेस इनर साइड में क्यों है? क्योंकि मैं आपको बात करूं कि नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं ना, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, बाहर वाटर होता है, इसकी वजह से इनर साइड चले जाते हैं। इनर साइड होने की वजह से इनर साइड क्यों है? क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, इनवर्ड होते हैं। इसका स्केलेटन कौन सा होगा? बेस स्केलेटन। ठीक है, ये बेस स्केलेटन नाइट्रोजीनियस बेस का जो डीएनए है ना, डीएनए इसका डबल बॉन्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस स्केलेटन। इधर देखिएगा, अभी बात करते हैं एक चीज की, ये 1 टन है, ये हुआ 1 टन। देखो इधर सम पॉइंट्स याद रखिए, यहां पर बस काफी है, जो बता रहा हूं वही याद रखिएगा। सम पॉइंट्स, ये हुआ 1 टन, इसका जो डिस्टेंस होता है ना 20 इंगस्ट्रॉन होता है, और 1 टन में जो बेस पेयर होते हैं 10 बेस पेयर होते हैं। और देखो एक बेस पेयर के बीच में, मींस 2 बेसिस के बीच में, 2 बेसिस के बीच में जो 3.4 नैनोमीटर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्टेंस होता है। यही चीजें अभी के लिए डीएनए में याद रखनी है, और कुछ भी आगे याद नहीं रखना है। समझ में आया यहां तक? और 1 टन जो देखो यहां से आया और फिर यहां से यहां आया, मीन्स 1 टन 360 डिग्री पर क्या करता है? टर्न करता है 360 डिग्री पर। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, बाकी ये चीजें आपके बुक में लिखी थी, मैंने आपको बता दी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना अभी के लिए, यही चीजें याद रख लो और यही पढ़ लो। ठीक है डियर्स, ये लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने फ्रेंड्स के पास करिएगा, और कमेंट करिएगा लेक्चर कितने कैसा लगा, और आप बताइएगा सपोर्ट कर रहे हो तो इंशाल्लाह हम डेली आपको बेसिस पर 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे। 2 लेक्चर्स दूंगा तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। एक लेक्चर से फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाएगा जुलाई तक। ठीक है, सपोर्ट करो, इंशाल्लाह आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत करो, कामयाबी भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी। सब्र करो, खुदा पर यकीन रखो, जिसने छोड़ा है वो भी मिलेगा। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।